नमस्कार जाबा साथियों, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से सरकारी नौकरी के जंग जीतने निकले मेरे सभी भावी वीरों और वीरांगनाओं को स्वागत है। आप सभी का सबसे चहेता और भरोसेमंद चैनल नंबर 1 हो गया है अब तो एचएम यूपीडब्ल्यूएससी एकेडमी पर। तो भाइयों और बहनों, सफलता के सफर में आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 31 पे। पिछले लेक्चर में हमने यूपी के कोने कोने के पर्यटन स्थल की सैर की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन महान हस्तियों की जिन्होंने इस पावन धरा पर जन्म लेकर ना लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज का हमारा धमाकेदार टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके प्रसिद्ध उपनाम। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर उपनाम में क्या रखा है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, इतना ही तो पूछेगा। अरे मेरे भाई, जब एग्जाम में परीक्षा में थोड़ा भीतर जाके पूछेगा ना कि मलिका एक गजल के नाम से यूपी के किस प्रसिद्ध गायिका को जाना जाता है, या कैफी आजमी का वास्तविक नाम क्या था, या फिर हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तब लाइट चैट का सारा फ्यूज उड़ जाएगा भैया। क्रांतिकारियों की गर्जना से लेकर साहित्यकारों की कलम और संगीत की उस्ताद की तान तक आज इस लेक्चर में ऐसे 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सीधे आपके आगामी एग्जाम, चाहे लेखपाल हो, वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो या लोअर पीसीएस हो, आपको हर वहां पे देखने को मिलेगा। तो लाइव चैट में आंसर का तूफान लाने से पहले मेरे सभी कर्मनिष्ठ साथियों के लिए एक कड़क लाइन है भैया कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो उठाइए कलम और खोलिए अपनी नोटबुक और लाइव चैट में आंसर की छड़ी लगा दीजिए। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे दुनिया भर में पूजनीय उपनाम महामना के नाम से जाना गया है? पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन या आचार्य नरेंद्र देव। किसको जाना जाता है भैया? तो ये हो जाएंगे, आपको अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही भैया, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि हॉकी के जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी उपनाम से प्रसिद्ध महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये आपको बता देना है। झांसी में, प्रयागराज में, वाराणसी में या लखनऊ में हुआ था? तो भैया हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भैया इनका कहाँ पे? प्रयागराज में देखने को मिला था। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ इनका? प्रयागराज में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 से सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि को उनके उपनाम फिरका गोरखपुरी से जाना जाता है, जिनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय था? रघुपति सहाय, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया गलती से कि भैया उनका नाम, वास्तविक नाम क्या था? रघुपत सहाय। तो क्या हो जाएंगे? रघुपत सहाय ही हो जाएंगे भैया। ठीक है, रघुपत सहाय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में किसे राजश्री के उपनाम से जाना जाता है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री या गोविंद वल्लभ पंत। किसने किया था भैया ये संघर्ष? तो ये थे आपके कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 5वां आ चुका है कि वाराणसी के लहमी में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी साहित्य में किस प्रसिद्ध नाम से अमर है? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या शंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस नाम से हम लोग इनको जानते हैं? तो भैया ये है हमारे कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद को हम लोग जानते हैं भैया। इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 6 आ चुका है कि फैजाबाद, अब अयोध्या हो चुका है, में जन्मी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका बेगम अख्तर को किस प्रतिष्ठित उपनाम या उपाधि से नवाजा गया है? ठीक है, स्वर कोकिला, मलिकाए गजल, भजन सामग्री या ठुमरी की रानी। किस नाम से हम लोग यहाँ पे इनको जानते हैं? तो ये हो जाएगा, किस नाम से जानते हैं? मलिकाए गजल। आपको बता देने के भैया ठुमरी की रानी को, ठीक है, ठुमरी की रानी को हम किस, हमारी जो गायिका है उनको जानते हैं। ठीक है, ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने आ चुका है 7 कि प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद होने वाले महान क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर अग्निहोत्री या चंद्रशेखर मिश्रा। किसका क्या नाम था भैया उनका? तो उनका नाम था भैया क्या? चंद्रशेखर तिवारी। ठीक है, कौन से? चंद्रशेखर तिवारी। जैसे भरत तिवारी वैसे चंद्रशेखर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि, नेचर्स सुकुमार पोएट कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिलीश्वर गुप्त या रामधारी सिंह
दिनकर किसको हम जानते हैं भैया? तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएंगे, नेचर सुकुमार कवि किसको कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं भैया सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग बोलते हैं, इनको उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 9 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में जन्मी किस महान काव्यत्री को हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू या शिवानी, किसको जाना जाता है? तो ये है भैया अपनी कौन, महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में गोरखपुर में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, किसका, महादेवी वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के सामने आ चुका है कि भैया पटियाली कासगंज में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि और संगीतकार अमीर खुसरो को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो था हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, हिंद का सितारा, साकिर मुशरिक, और यह हो जाएगा ख्वाजाए हिंद। किस नाम से हम लोग जानते हैं? अब खुसरो को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी भैया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तुताए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध उर्दू क्रांतिकारी कवि कैफी आजमी का वास्तविक नाम क्या था? ये बता देना है भैया। अतहर हुसैन रिजवी, असरार उल हक, शबीर हसन खान या अख्तर हुसैन, किस नाम से हम लोग इनको जानते थे? क्या उपनाम था? तो भैया ये हो जाएंगे आपका अतहर हुसैन रिजवी। क्या हो जाएगा? अतहर हुसैन रिजवी नाम है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने आ चुका है कि वाराणसी में जन्मे उत्तर प्रदेश के किस महान संत और कवि को उनके उपनाम या निर्गुण वाणीय बीजक के लिए जाना जाता है? संत कबीरदास, रविदास, मलुकदास या सूरदास, किसको हम लोग जानते हैं? यहाँ पे आप लोगों को बता देना भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया कौन, संत कबीरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संत कबीरदास आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 13 आ चुका है कि झांसी के चिरगांव में जन्म किस महान लेखक को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी, जिन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य भारत भारती लिखा था? मैथिलीश्वर गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन। अगर आपको पता हो कि भैया भारत भारती किसने लिखा था, ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। जिस किसने लिखा था? तो ये लिखा था भैया मैथिलीश्वर गुप्त को। इन्हीं को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है अपने मैथिलीश्वर गुप्त को। क्वेश्चन नंबर हो गए 14 कि भैया लखनऊ में जन्मे कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? ब्रिजमोहन मिश्रा, ठीक है, हरिमोहन मिश्रा, जगमोहन मिश्रा या शंभू महाराज? तो भैया वास्तविक नाम था इनका क्या? ब्रिजमोहन मिश्रा। ठीक है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था भैया? ये थे ब्रिजमोहन मिश्रा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा भैया 15 की मुगल सराय चंदौली में जन्मे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किससे प्रेरक उपनाम से जाना जाता था? शांति पुरुष, लौह पुरुष, लोकनायक या नेताजी? तो भैया हम लोग जानते थे मैन ऑफ पीस। किस नाम से जानते थे? मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष। आप बता दो आयरन मैन किसको किसको हम जानते हैं? ठीक है, आयरन मैन के रूप में हम किस फेमस पर्सनालिटी को जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 इसी के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का वास्तविक नाम क्या था? प्रभुलाल गर्ग, रामलाल शर्मा, शांतिलाल जैन या हरिशंकर परसाई? तो भैया ये है कौन? प्रभुलाल गर्ग। ठीक है, कौन है? तो ये है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभुलाल गर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 17 आ चुका है कि लखनऊ के मलिहाबाद से संबंध रखने वाले और शायर इंकलाब के नाम से प्रसिद्ध जोश मलिहाबादी का वास्तविक नाम क्या है? सबीर हसन खान, अतहर हुसैन, फैज अहमद फैज या सिकंदर अली? किस नाम से हम लोग उनको जानते हैं? ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो भैया हमारा नाम क्या है उनका? शबीर हसन खान। क्या नाम हो जाएगा भैया? शबीर हसन खान हो जाएगा। इसी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि झांसी की रानी और 1857 के क्रांति की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनु का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये आपको बता देना है। झांसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था या कानपुर में हुआ था? ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना था भैया। वो उनकी शादी हुई थी झांसी के राजा, लेकिन वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वाराणसी जिले में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 इसी के सामने आ चुका है कि वे अपनी प्रसिद्ध कृति मधुशाला के लिए दुनिया भर में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, जो कि क्या है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, कौन किनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बता देना। प्रयागराज में हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था, रायबरेली में हुआ था या जौनपुर में हुआ था? कहाँ पर हुआ था ये आप लोगों को बता देना है। तो भैया इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? देखने को मिलता है प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भैया प्रयागराज में। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है कि भारत के
वयोवृद्ध पुरुष, वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उपनाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी का संबंध तो था ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतेंदु का उपनाम किस महान साहित्यकार को दिया गया है जिन्हें आधुनिक हिंदी का साहित्य का जनक माना जाता है? हरिवंश हरिश्चंद्र को मिला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला है, रामचंद्र शुक्ल को मिला है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है? तो भैया ये उपनाम मिला है आपको किसको? हरीशचंद्र को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? हरीश चंद्र को मिला है भैया। अब ये बता दो भैया कि भैया क्या बताओगे तुम लोग? ये बताओगे कि भैया इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता हुआ। अब यहाँ पे कमेंट करके आपको बताने कि भैया ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, भरपूर आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो इसी के साथ में हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया यही मोटिवेशन देता है, कसम से बहुत बढ़िया वाला तगड़ा मोटिवेशन देता है। ऐसे वीडियो धमाकेदार और कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट प्यारा से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और महिला मित्रों के साथ में। इसी के साथ में हम इस वीडियो को लेकर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।